नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। उससे पहले जानते हैं कंपनी का बैकग्राउंड। गोल्डस्टोन इंफ्राटेक लिमिटेड 2000 में रजिस्टर्ड हुई और 2002 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 2015 में कंपनी ने BYD ऑटो, जो वॉरेन बफेट बैक्ड एक चाइनीज कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप की फॉर EV व्हीकल, स्पेशली बसेस। BYD ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम स्पेस में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है। 2018 में कंपनी का नाम चेंज होकर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक हो गया और MEIL मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्राटेक लिमिटेड ने कंपनी में स्टेक बढ़ा लिया। वहीं एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने अपना स्टेक कम कर दिया। फिलहाल MEIL का कंपनी में 50% स्टेक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बात करें कंपनी की टाइमलाइन की तो कंपनी को 2015 से अब तक लगातार ऑर्डर बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास फिलहाल 3,394 ऑर्डर्स हैं। कंपनी का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है। पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मनाली से रोहतांग ऑपरेशन के लिए। कंपनी के 4 मॉडल्स 135 इलेक्ट्रिक बसेस वेराइटी में अवेलेबल है। कंपनी ने रिसेंटली टिपर्स में भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। प्रोडक्ट रेंज, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट और रेंज है जो 7 मीटर से 12 मीटर तक है और जिनकी रेंज 150 किलोमीटर सेकेंड से 300 किलोमीटर सेकेंड है। कंपनी ने रिसेंटली टिपर्स भी लॉन्च किए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, फेस वैल्यू है 4 रुपीज़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.11%, मार्केट कैप है 11,623 करोड़ रुपीज़, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6.23%, EPS अर्निंग पर शेयर है 7.99 रुपीज़, करंट रेशियो है 1.72, PE प्राइस टू अर्निंग है 177 जो एक रेड फ्लैग है, डेट टू इक्विटी 0.16, डिविडेंड यील्ड 0.03, प्रमोटर होल्डिंग 50.02%, 52 वीक हाई है 1464 रुपीज़, 52 वीक लो है 374 रुपीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 50.02%, पब्लिक के पास 40.86%, FII के पास 9.03% और DII के पास 0.1% स्टेक है। लास्ट क्वार्टर से FII का स्टेक कम हुआ है और पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है, ई बस डिवीजन से 86.5%, ई ट्रक डिवीजन से 2.1% और इंसुलेटर डिवीजन से 11.4%। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप की तो वो है ई बस डिवीजन से 80%, इंसुलेटर डिवीजन से 17.8% और ई ट्रक डिवीजन से 2.2%। कंपनी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है और अलग अलग प्लेयर इसमें ऑपरेशनल है। बात करें मार्केट शेयर की तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का 28%, PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी का 28%, अशोक लेलैंड का 16%, JBM ऑटो का 15%, टाटा मोटर्स का 11% और अदर्स का 1% मार्केट शेयर है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 5 सालों से बढ़ा है। जो 2019 में 170 करोड़ था, 2022 में 593 करोड़, 2023 में 1091 करोड़ हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 8 करोड़, 2022 में 35 करोड़ और 2023 में 67 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो 2021 में 2.87%, 2022 में 5.96% और 2023 में 7.32% है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट का बढ़ना भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है जो कंपनी की ग्रोथ को दिखाता है। इलेक्ट्रिक बसेस का पेनिट्रेशन और स्कोप अक्रॉस जियोग्राफी, इंडिया में 4%, चाइना में 26%, यूरोप में 6% और USA में 1%। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, चाइना को छोड़कर बाकी हर जगह ई बस पेनिट्रेशन लेस देन 10% है। इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल फेवरेबल पॉलिसी की वजह से आने वाले ईयर्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है। फ्यूचर रोड मैप, कंपनी ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से 150 करोड़ में लैंड खरीदी है। इसमें कंपनी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप करेगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। नए प्लांट में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी होगी, जिसको बाद में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ईयर तक एक्सपेंड किया जाएगा। कंपनी ने इंटरसिटी सेगमेंट में भी स्ट्रेंथन किया है। फ्यूचर में कंपनी प्राइवेट स्टाफ ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट पर भी काम करेगी। रिसेंट डेवलपमेंट, कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है कार्बन फ्री हाइड्रोजन बस लॉन्च करने के लिए। हैदराबाद ई-प्रिज इंक्स ने भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी को 550 ई बसेस का ऑर्डर मिला है बाय तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। रिसेंटली कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से
5,150 इलेक्ट्रिक बसेस का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसकी कॉस्ट 10,000 करोड़ तक है। ये कॉन्ट्रैक्ट 12 सालों तक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ईवी ट्रांस, जो ओलेक्ट्रा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, वो ओलेक्ट्रा से बसेस खरीदेगा और बसेस की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर केवी प्रदीप, जिनको 23 सालों का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एविएशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेसेस। फिलहाल उनकी मंथली सैलरी है 16,77,083 रुपीज़, बट उनके पास कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, जिससे ओलेक्ट्रा को बेनिफिट मिल सकता है। फेम इंडिया स्कीम। फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम 1.0, जिसका एलोकेशन था 895 करोड़। इन डिमांड इंसेंटिव 62%। डिमांड इंसेंटिव का मतलब है कस्टमर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करता है तो इंसेंटिव क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग परचेज, जो मंथली बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा रिम्बर्स कर दिया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 4%, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में 24% और पायलट प्रोजेक्ट में 9%। फेम 2.0 का एलोकेशन है 10,000 करोड़ रुपए, जिसको मार्च 24 तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। पीएलआई एंड बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग एडवांस केमिस्ट्री सेल्फ बैटरी स्टोरेज को इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे ओलेक्ट्रा को बेनिफिट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से भी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी की पॉजिटिव बातें तो कर ली, अब कंपनी की कुछ रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 3 डिजिट पीई। कंपनी का पीई फिलहाल 3 डिजिट का है, जो अपने आप में एक रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल रेस्ट विद बीवाईडी। कंपनी का चाइनीज बैक्ड कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन है। अगर बीवाईडी पार्टनरशिप तोड़ती है, जिससे हीरो होंडा के केस में हुआ था, तो ये कंपनी के लिए एक रिस्क होगा। पॉइंट नंबर 3, बीवाईडी बीइंग फ्रॉम चाइना कैन अफेक्ट कंपनी प्रोस्पेक्ट। चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर पर होने वाली टेंशन की वजह भी कंपनी के लिए रिस्की हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंजेस आते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर कंपनी के फेवर में नहीं होते, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए नेगेटिव होगा। पॉइंट नंबर 5, कंसर्न कस्टमर बेस। कंपनी का फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही टाई अप है बस सप्लाई करने के लिए, जिससे पेमेंट में डिले भी होने का खतरा है, और अगर किसी कारणवश कंपनी का इनके साथ एग्रीमेंट टूट जाता है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेयर्स। कंपनी को बड़े बड़े प्लेयर से भी टफ कंपटीशन मिल रहा है। पॉइंट नंबर 7, हाई कॉस्ट ऑफ बैटरी, जो बस कॉस्ट का 40 से 50% तक है। फ्यूचर में अगर बैटरी प्राइस चेंज होता है तो कंपनी के लिए कस्टमर एक्वायर करने में डिफिकल्टी आ सकती है। पॉइंट नंबर 8, नो स्टॉक ऑप्शन ऑफर टू एमडी। ये सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का एमडी कभी भी रिजाइन देकर जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मैक्सिमम एग्रीमेंट में ईवी ट्रांस, जो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो ओलेक्ट्रा से बस बाय करती है, जिससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 10, पॉलिटिकल रिलेशन। कंपनी के प्रमोटर है MEIL होल्डिंग, जिसके ओनर है मेगा कृष्णा रेड्डी, जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रकांत शेखर राव के नज़दीकी माने जाते हैं। इसी पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते कंपनी को तेलंगाना स्टेट से ऑर्डर मिलते रहे हैं। किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल चेंज कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।